हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। वो है बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होएगा, देखो। क्वेश्चन 1 बनेगा आपका, फाइंड दी point of discontinuity of box of sin x, greatest integer function of sin x in the interval 0 to 2 pi। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन फ्रॉम 0 to 2 pi। बॉक्स मतलब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बॉक्स फंक्शन बोलता हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको साइन एक्स फंक्शन, बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ मालूम है या आपको ग्राफ बनाते आता है। तो मेन वही रहेगा कि आपको उसका ग्राफ बनाते आना है। तो देखो, अगर बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो पहले तो आपको साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ पता हो। ये है 0 पाई और 2 पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू 1 आती है और ये वैल्यू -1 आती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन, करेक्ट। तो साइन एक्स फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। अब हमको बनाना है बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखो, जब पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट होते हैं, उसको याद करना पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस की भी बात करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट ए एंड बी किसी फंक्शंस का फाइंड आउट करते हैं, तो वो फंक्शन ने कंटिन्यूस होना चाहिए बिटवीन द लिमिट ए एंड बी, करेक्ट है। एक तो ये बात, ए और बी के बीच में अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसका मतलब एफ एक्स हैज़ टू बी कंटिन्यूस बिटवीन द लिमिट ए एंड बी। अगर डिसकंटिन्यूस है तो फिर हम उसको ब्रेक करते चलते, करेक्ट है। एक तो ये पॉइंट। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन बॉक्स के अंदर है, ये फंक्शन बॉक्स के अंदर है, तो ये डिसकंटिन्यूस होगा हर एक वो पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे एफ एक्स इंटीजर होगा। लेकिन वहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एफ एक्स में 1 1 फंक्शन होना चाहिए। अगर एफ एक्स 1 1 फंक्शन ऑलरेडी है और फिर एफ एक्स जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ वहाँ वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। जिस एक्स के लिए एफ एक्स इंटीजर होगा वहाँ वहाँ ये पूरा बॉक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन प्रोवाइडेड एफ एक्स क्या होना चाहिए? 1 1 फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन बॉक्स के अंदर है, साइन एक्स फंक्शन 1 1 फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है, 0 से लेके 2 पाई भी बोलो पीरियोडिक फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो फिर जहाँ जहाँ साइन एक्स इंटीजर होगा वो सारे पॉइंट्स के ऊपर ये बॉक्स ऑफ साइन एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर साइन एक्स 1 1 फंक्शन होता ना तो जहाँ जहाँ साइन एक्स इंटीजर देता था वो सारे पॉइंट्स के ऊपर, वो सारे एक्स के ऊपर ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूस होता था। लेकिन साइन एक्स 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट ए एंड बी किसी भी फंक्शंस का फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जब एफ एक्स ने कंटिन्यूस होना चाहिए, करेक्ट है। ओके, तो पहले हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का। तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन देखो, 0 पे एक्स अगर 0 है तो साइन 0 0 है, तो इसका बॉक्स आपका 0 हो जाएगा। अगर पाई बाई 2 की बात करूँ तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1, तो इसका बॉक्स ये भी 1 हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक, अब आप देखो 0 से लेके पाई बाई 2 में अगर एक्स रहता है, एक्स 0 और पाई बाई 2 के बीच में, तो साइन एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ये देखो, एक्स अगर 0 और पाई बाई 2 के बीच में है तो साइन एक्स 0 और 1 के बीच में है, तब तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स
ये हो जाएगा आपका 0। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपका ग्राफ आ जाएगा किसके, बॉक्स ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, ये 0, ये π/2, दिस इज 1, दिस इज -1। तो देखो 0 के ऊपर 0 साइन एक्स बॉक्स का वैल्यू 0 है, π/2 के ऊपर 1 है। करेक्ट, ये ग्राफ जो बॉक्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा ना उसके पॉइंट्स है। और 0 और π/2 के बीच में साइन एक्स बॉक्स 0 देता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है। π/2 के ऊपर 1 है तो साइन π/2 इसका वैल्यू 1 है, बॉक्स उसका 1 है, तो 0 से लेके π/2 के बीच में ये ग्राफ हो गया। यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक गए, यहाँ ब्रेक आ गया, डिसकंटिन्यूटी आएगा। साइन π/2 का बॉक्स 0 नहीं है, 1 है, मतलब देयरफॉर यहाँ पे मैंने सर्कल पुट किया है। तो यहाँ से तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे, यहाँ तक के तो गए, लेकिन यहाँ के बाद में पेन को उठाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, मतलब ब्रेकिंग आ गया, मतलब π/2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है। क्या बात समझ में आई? π/2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें एक पॉइंट मिल गया मुझे π/2। अब वैसे ही हम बात करेंगे, देखो पाई के ऊपर अब यहाँ पे पाई, ठीक है, इधर 3π/2 और इधर ले लेते हैं 2π, ये हो गया 2π। करेक्ट। अब आते पाई के ऊपर साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब साइन पाई का बॉक्स निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो ग्राफ यहाँ पे आएगा। ठीक, ये हो गया। अब π/2 और पाई के बीच में देखते हैं, π/2 और पाई के बीच में साइन एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो वापस से उसका बॉक्स 0 होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के। करेक्ट। अब आते 3π/2, 3π/2 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो साइन ऑफ 3π/2 का बॉक्स भी -1 आएगा। 1 है, -1 है। देखो ये साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1 है, तो इसका बॉक्स भी -1 होगा। करेक्ट। तो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, -1 होगा यहाँ पर। करेक्ट, ये हो गया। अब पाई और 3π/2 के बीच में फिर से ये 0 और -1 के बीच में, तो इसका बॉक्स -1 होगा, तो पाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक, ये, और यहाँ पे मुझे सर्कल पुट करना पड़ेगा क्योंकि साइन पाई का बॉक्स 0 है, ना कि -1 है। करेक्ट, ये वाला ग्राफ है। तो आपके पास में आप देखा कि जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के देखा, फिर यहाँ गए, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी π/2 पे आ गया, फिर π/2 से स्टार्ट किए पाई तक के, फिर पाई से हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पाई भी आ गया। करेक्ट। अब आते हैं 2π, 2π पे 0 है, मतलब साइन 2π का बॉक्स 0 होगा, मतलब ये ग्राफ होगा। और 3π/2 से लेके पाई में साइन का वैल्यू फिर से 0 और -1 के बीच में, मतलब उसका बॉक्स -1 होगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब ये कंटिन्यूस है यहाँ तक के कंटिन्यूस है, लेकिन ये वाला पार्ट साइन 2π का बॉक्स -1 नहीं है, 0 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के तो ठीक है, फिर हमको पेन ऊपर उठाना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसका मतलब आपका 2π भी जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 2π के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आ गया, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ नहीं रुके, आप जंप किए यहाँ आ गए। करेक्ट। तो 2π भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, लेकिन 3π/2 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। अब आ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। आपको ये दिख रहा है π/2, पाई 2π पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन 3π/2 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो ये कि हम ये सोचते हैं कि जो बॉक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन है वो हर एक
एक्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा, हर एक उन एक्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा जहाँ पे साइन एक्स इंटीजर बनेगा। तो साइन एक्स इसके ऊपर भी इंटीजर वैल्यू देता है, पाई के ऊपर भी इंटीजर वैल्यू देता है, 3π/2 के ऊपर भी इंटीजर वैल्यू देता है और 2π के ऊपर भी इंटीजर वैल्यू देता है। तो क्या ये चारों के चारों पॉइंट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे? बिल्कुल नहीं। ये तब होंगे जब बॉक्स के अंदर जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। अगर साइन एक्स 1 1 फंक्शन होता तो ये चारों के चारों पॉइंट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देते, लेकिन अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो फिर आपको ग्राफिकल अप्रोच में ही आना पड़ेगा। हालांकि ये चारों सस्पेसियस पॉइंट जरूर है और उन चारों सस्पेसियस पॉइंट में से हमको एक पॉइंट ऐसा मिला जिसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, दैट इज 3π/2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, रादर इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। करेक्ट है। यहाँ 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 2π में कॉस ऑफ साइन एक्स का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 0 से लेके π/2 में ये कंटिन्यूस है, π/2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो इसीलिए पहली जो ब्रांच बनेगी हमारे पास में 0 से लेके π/2 और फिर हम आ जाएंगे π/2 से लेके पाई के बीच में, π/2 से लेके पाई के बीच में ये कंटिन्यूस है। करेक्ट। उसके बाद में पाई पे ये डिसकंटिन्यूस था, तो फिर अब पाई से लेके 3π/2 के बीच में ये कंटिन्यूस है। हालांकि 3π/2 पे ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब आप इसको पाई से लेके 3π/2 कर दो या फिर 3π/2 से लेके 2π कर दो या फिर इन दोनों को क्लब कर दो। डायरेक्टली आप इसको पाई से लेके 2π कर सकते हो क्योंकि पाई से लेके 2π के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो अभी एक काम कर लेते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इसको मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, पाई से लेके 3π/2 और 3π/2 से लेके 2π, दोनों को क्लब कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आते हैं 0 से लेके π/2 में बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 है, तो ये 0 dx। फिर π/2 से लेके पाई में बॉक्स ऑफ साइन एक्स फिर से 0 है, ये 0 dx। और पाई से लेके 3π/2 और 3π/2 से लेके 2π में ये -1 वैल्यू दे रहा है, -1 dx, इसलिए मैंने बोला था कि इन दोनों को क्लब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो कंटिन्यूस है। 3π/2 के ऊपर ये कंटिन्यूस है, 0 से लेके 2π के बीच में ये पूरा होल कंटिन्यूस है, 3π/2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस नहीं है। आई होप दैट ये छोटा सा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था, आपको वो समझ में आ गया होगा। तो फाइनली ये हो जाएगा -3π/2 -π, फिर ये माइनस इसका इंटीग्रेशन 2π -3π/2, तो ये हो जाएगा -3π/2 + π -2π + 3π/2। करेक्ट। अब आप देखेंगे ये तो कैंसल आउट हो गया और यहाँ बच गया पाई -2π, फाइनली आंसर आ गया -π। तो फिर अगर आपने साइन एक्स बॉक्स फंक्शंस का अगर ग्राफ बना लिया है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाता है। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग, जैसे 2 sin x का बॉक्स, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके 2π तक के या 0π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा और उससे फिर आप बॉक्स ऑफ 2 sin x का ग्राफ बना सकते हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल सकते हो और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी निकाल सकते हैं।